पंचकुला में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पंचकुला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। इस अवसर पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस बार जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि कोविड-19 के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार पार्टी ने डिसाइड किया है कि चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की इस बार 108वीं पुण्य जयंती है। इसके अलावा नूंह में चौधरी देवीलाल का स्टैचू भी बनाने का काम किया जाएगा। कृषि कानून को लेकर विपक्ष द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगे जाने पर अजय चौटाला ने कहा कि बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है, सड़क पर बैठकर समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा बातचीत से ही होगा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ना ही कभी कानून बनाने में शामिल हुए और ना ही किसी हस्ताक्षर में, तो इस्तीफा उन लोगों से मांगा जाता है जिन्होंने कानून बनाया हो। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता का काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बात करके समस्या का हल निकाला जाए। आयोजन नहीं कर रहे, क्या कारण है और जिला वाइज जो आयोजन हो रहा है थोड़ा उसके बारे में बता दें। पिछले साल भी हमने बड़े आयोजन के लिए तय किया था भिवानी ज़िले में, परंतु कोरोना की महामारी की वजह से एन टाइम पे, क्योंकि कोरोना का पीक था पिछले बार सितंबर, पोस्टपोन करना पड़ा। और अब भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ाना डर बना रहता है, किसी दिन 25,000 पे आता है आंकड़ा तो अगले दिन 40,000 को टच कर जाता है। इसलिए पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सभी जिला मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ उनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं वहाँ क्योंकि 108वीं जयंती है, 108 की टोली में गांव और शहर के वार्ड स्तर से लोग आएँ, उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उसे सादगी से सल्यूट। इसके लिए चूँकि नूंह में मेवात में कोई स्टैचू था नहीं चौधरी देवीलाल जी का, हमने एक बड़ा स्टैचू वहाँ लगाने का निर्णय किया है, जो मेगा हाईवे बॉम्बे जा रही है उसके किनारे पे लगेगा, ताकि आते जाते लोग भी अपने नेता के दर्शन कर सकें। तो आपने अभी भाषण में बात की कि भाजपा के सांसद इस्तीफा दें। आप मानते हैं कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो सही है? मैं डिमांड करने वालों की बात तो यही करता हूँ कि वो बातचीत करें। बातचीत के जरिए समाधान किसी समस्या का होता है। सड़क पे बैठने से समस्या का हल होता तो 8 महीने से बैठे हुए कोई हल हुआ? समाधान तो जिस दिन भी होगा बातचीत के जरिए। इस्तीफा मांगने का कारण उनका है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, पर वो कम से कम उन्हें सोच तो उनकी ऐसी हो जो ठीक हो। दुष्यंत चौटाला कहीं कानून बनाने वालों में शामिल था क्या? कहीं उसके सिग्नेचर हैं या हमारी पार्टी का कोई सांसद है लोकसभा और राज्यसभा में? इस्तीफा उन लोगों से मांगा जाता है जिन्होंने कानून बनाया है। सर, आपकी पार्टी हरियाणा में बीजेपी के साथ है और आप एक तरफ करें कि इस्तीफा उनसे मांगा जाना चाहिए, तो आप विरोध क्यों नहीं करते? इस कानून का बीजेपी विरोध क्यों नहीं करती? किस बात का विरोध करें? हम तो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, पर बातचीत तो करें कोई। विरोध किस बात का करें? विरोध करके सड़क पे बैठ के नारे लगा के प्रजातंत्र में लोगों को तकलीफ दे करके कोई समस्या का हल होता है क्या? या हल कोई निकला है? इस्तीफा तो दुष्यंत चौटाला के चाचा ने भी दिया था, कोई हल निकला क्या? धर्मता अपना रही है, बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि हम तो एक कॉल दूर हैं। अब किसान भी आगे कदम तो रखें। वो एक बात पे जिद पे अड़े हुए हैं कि कानून वापस ले। कानून कभी वापस हुआ करते हैं क्या? कानून में तो संशोधन होते हैं। कोई चीज़ मुझे सूट नहीं करती है तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन करूं, उसमें संशोधन करवाने का काम करूं। संविधान में भी संशोधन बार बार हुए हैं, कानूनों में भी हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं पंजाब से उनसे नुकसान हो रहा है, हरियाणा की तरफ जाए, दिल्ली की तरफ जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्यों हरियाणा और दिल्ली को नुकसान नहीं होता? किस सोच से वो ये बयान देते हैं? वो तो आग में घी डालने का काम सदैव करते रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने पंजाब से वहाँ तक पहुँचाया है किसान को।
डॉक्टर साहब, आपने पूरे भाषण में इनेलो का जिक्र किया, बीजेपी का किया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके भाषण में कहीं नजर नहीं आई, तो क्या कारण रहा? कौन सी कांग्रेस का करूं, मुझे यही पता नहीं है। भूपेंद्र सिंह वाड़ी का करूं, शैलजा वाड़ी का करूं, सुरजेवाला वाड़ी का करूं, किरण वाड़ी का करूं, कैप्टन अजय यादव वाड़ी का करूं। हरियाणा में कितने टुकड़े हैं कांग्रेस के। अक्सर हरियाणा में बेरोजगारी आज के समय एक प्रमुख मुद्दा है। पिछले 7 साल के दौरान 5000 से अधिक कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी की समस्या मुख्य समस्या है और इस कोरोना काल में और बड़ी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों के जॉब गए हैं और गवर्नमेंट स्तर पे भी जो इस दौरान तेज गति से काम विकास के होने चाहिए या रोजगार के साधन जो लोगों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहा। परंतु अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आ रहा है। हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवान को रोजगार देने का बिल बाकायदा कानून बना करके पारित किया है, उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी नौकरियां और निकाल रही है जिसे तेज गति से लाने का। पार्टी के राज में 28 बार पेपर लीक हो चुके हों, उसको आप रोजगार के मामले में किस दृष्टि से देखते हैं? पेपर जो लीक हुए हैं वो गलत है और उससे हरियाणा प्रदेश का भी अहित हुआ है, नुकसान हुआ है। इसकी जांच चल रही है निरंतर। आप लोगों ने देखा कि जो लोग इस पेपर लीक घोटाले में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, अब भी पकड़े जा रहे हैं। कल भी 2 लोगों की न्यूज़ थी कि पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं आयोग की निष्क्रियता नहीं सामने आती कि भी वो बार बार पेपर लीक होते हैं, लेकिन उसको रोकने में? आज मैं ये आरोप लगा करके बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जांच चल रही है, तो जांच इस स्तर पे बात करना ठीक नहीं है। किसान आंदोलन पर अभी आपने कहा कि किसान बातचीत के लिए आगे नहीं आ पा रहे। अगर ये गतिरोध चुनाव तक नहीं टूटता है तो क्या आपको नहीं लगता है सत्ताधारी जो भी पार्टियां सत्ता में हैं उनको चुनाव के समय इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नफ़े नुकसान राजनीति में होते रहते हैं और भविष्य में क्या होगा इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती, परंतु अनेक ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि पहले कुछ परिस्थितियाँ थी, चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ रही, चुनाव के बाद कुछ रही। किसान आंदोलन के कारण आपको लगता है कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों पर असर पड़ रहा है बार बार सरकार की ओर से, और इलाहाबाद चुनाव भी? इसमें सारी विकास के काम भी ठप हुए हैं, रुके हैं, लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है कि रास्ता खोला जाए। वहाँ कितनी सारी फैक्ट्री वालों को नुकसान हो रहा है, आस पड़ोस के गाँव वालों को नुकसान हो रहा है। मैं आज के पेपर में पढ़ रहा था कि बहादुरगढ़ में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कुंडली बॉर्डर पे 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, राजस्थान में भी जयसिंह बॉर्डर पे हुआ है। इसी तरीके से नुकसान तो निरंतर हो ही रहा है। आज आप पूरे प्रदेश के टोल बंद हैं, वो भी नुकसान ही है। सर जैसे कि ना अब एक प्रेस वार्ता की थी कुमारी शैलजा ने और उन्होंने बयान कहा कि हरियाणा में लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर, पंजाब में भी लाठीचार्ज होता है, उसमें राहुल गांधी का या किसी का ट्वीट नहीं आया। उसमें जब मीडिया ने सवाल पूछा है तो कुमारी शैलजा कहती हैं कि मीडिया को प्रवक्ता बताया है सरकार का। मैं उन किसान नेताओं से भी पूछना चाहूँगा कि पंजाब में किसान के ऊपर लाठियाँ चली, यहाँ तो करनाल आकर के वो सेक्रेटेरिएट घेर के बैठ गए, वहाँ पंजाब में क्यों नहीं गए? टिकैत साहब वहाँ क्यों नहीं जाते? पंजाब के 38 नेता वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, वो क्यों नहीं जाते वहाँ पे? इनेलो के संबंध में आपने एक बात की कि एक थी इनेलो, ये वो किसने? आपसे ही पूछना चाहूँगा कि पिछली बार 20 विधायक थे, भरा पूरा संगठन, पार्टी का झंडा डंडा सब कुछ फंडा हमने तो उनको दिया था और उनसे ये कहा था भाई आप संभाल करके रखना। वो सीमित होकर के 1 पे आ गए और आज 1 से भी 0 पे आ गए। तो क्या है,